गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। प्रिय बच्चों, हम लोग सिंपल वाक्यों से एक सिंपल वाक्य बनाना सीख रहे हैं। उसमें पिछले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे इस पर चर्चा कर रहे थे। उसके लिए हम लोग सेंटेंस समझ रहे थे, ही सा लायन ही रैन अवे। तो इसमें जो पहला सेंटेंस है इसमें एक फिनिट वर्ब है, दूसरे सेंटेंस में भी एक फिनिट वर्ब है। अब दोनों सेंटेंस को मिलाकर हमें एक फिनिट वर्ब रखनी है और केवल एक सब्जेक्ट रखना है। पहले सेंटेंस में सा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हम लोग जानते हैं जब प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, उसमें आईएनजी लगाना होगा। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म हुई सी में आईएनजी लगा दिया, सी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। सीन अ लायन ही रैन अवे, माने शेर को देखकर वह भाग गया। तो जब दो वाक्यों के बीच में कार्य का अंतराल नहीं होगा तो हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग से एक सेंटेंस बनाएंगे। अब दूसरा पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है और पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग ये देखते हैं जब पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट का कोई विशेषण दूसरे सेंटेंस में दिया होता है, वो भी थर्ड फॉर्म के रूप में। तो पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सेंटेंस को बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल देखें हम लोग, आई फाउंड माई पर्स, मुझे अपनी पर्स मिल गई। द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खो गई थी। अब पहले सेंटेंस में देखिए जो पर्स ऑब्जेक्ट है इसका आगे विशेषण दिया है लास्ट, माने पर्स कैसी, खोई हुई पर्स। तो और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अब हम लोग ये जानते हैं जब विशेषण के प्रयोग से बनाना है तो विशेषण को हमेशा विशेषता बताए जाने वाले शब्द के पहले लिखते हैं। तो ये लास्ट पर्स का विशेषण बन रहा है, पर्स के पहले लास्ट का प्रयोग कर देंगे। तो बेटा ये सेंटेंस हम लोगों का बन गया, आई फाउंड FOUND माई लास्ट पर्स। एक सेंटेंस से हम लोगों का बन गया, आई फाउंड माई लास्ट पर्स, मुझे अपनी खोई हुई पर्स मिल गई। ये पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से हो गया। अब तीसरा आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग जोड़ने से बनता है, माने हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बेटा यहाँ हम लोगों को समझना ये है कि परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम करेंगे कब। तो जो दो या दो से अधिक वाक्य हमको मिलेंगे एक सिंपल बनाने के लिए, उन वाक्यों के पहले हम कार्यों को देखेंगे। उन कार्यों के बीच में जब अंतराल पाया जाता है, माने एक कार्य जब समाप्त हो जाता है फिर दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से बनाते हैं। जैसे एग्जांपल पर हम लोग आ जाए, सी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना कार्य समाप्त कर लिया। सी वेंट होम, वह घर चली गई। अब यहाँ बेटा हम लोग देखें, पहला सेंटेंस जो कार्य बता रहा है वह कार्य पूरी तरीके से जब समाप्त हो जाता है उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, माने अपना कार्य करना और उसके बाद घर जाना। ये दोनों कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, अंतराल इन दोनों कार्यों के बीच में पाया जाता है। तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से इसको बनाएंगे। अब परफेक्ट पार्टिसिपल के प्रयोग में करना क्या है, हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हैविंग HAVING। अब यहाँ वर्ब हमको फिनिश्ड मिल रही है,
वैसे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हमको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, और बाई चांस थर्ड फॉर्म भी यही होती है, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड, तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, हैविंग फिनिश्ड, FINISHED, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क। अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। अब हम सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट हमको मिल रहा है सी, और आगे फिनिश वर्ब हमको मिल रही है वेंट, होम। तो एक सेंटेंस बन गया हम लोगों का, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क सी वेंट होम, अपना कार्य समाप्त करके वह घर चली गई। तो बेटा इस तरह से आज हम लोगों ने पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे ये सीख चुके हैं, और सभी लोग समझ गए होंगे कि हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करेंगे, और परफेक्ट पार्टिसिपल का कब प्रयोग करेंगे। अब इसके आगे जो दूसरा सिंपल बनाने का नियम है अगले वीडियो में, उस नियम को हम लोग पढ़ेंगे। वेरी वेरी थैंक्स।